को अप्रोच करके हम लोग सेटिंग बना पाए आज के सेशन के लिए, और लगातार जो मंडे को सेशंस होने वाले हैं न्यूट्री चार्ज के। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग क्योंकि ये एक सीरीज रहेगी आने वाले समय में, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चे को हम लोग हमको बच्चे को 10वीं भी और 12वीं भी और पता नहीं ग्रेजुएशन भी करवानी होती है, लेकिन हम लोग पंजाबी में या हरियाणा में बोलते हैं कैदा। कैदा होता है जो सबसे पहली किताब होती है, जिसमें क ख ग स्टार्ट होता है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये सप्लीमेंट है क्या, आखिरकार ये सप्लीमेंट की मेरे को जरूरत क्या है। राइट। चलिए, तो क्योंकि 20 मिनट का समय मेरे पास है, तो हम लोग बिल्कुल फास्ट थोड़ा थोड़ा चलेंगे। मैं केवल एक ही आशा रखता हूं कि आप में से जो 570 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं, आपके पास एक डायरी या पेन होना चाहिए, क्योंकि किताबों में पढ़ा है कि जो चीज आप देखते हो प्लस उसको नोट कर लेते हो, वो जिंदगी भर आपका साथ देती है। राइट। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के पास डायरी पैड होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, राइट, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए मैं हमेशा स्टेज से बोलता हूं, मेरे को 3 चीजों की जरूरत होती है स्वास्थ्य के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। अब वो मनोज कुमार वाली रोटी कपड़ा मकान नहीं बोलना है सर। वो 3 चीजें जो है, वो हवा, पानी और भोजन है। राइट। तो कई बार वो रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, मनोज कुमार जी याद आ जाते हैं। राइट। तो वो 3 चीजें हैं, साफ हवा, साफ पानी और अच्छा भोजन। राइट। अब आप जिस भी गांव में, जिस भी शहर से, इस मिनट का तो टाइम ही नहीं है अपने पास। राइट। तो थोड़ा सा अपनी मुंडी को ऐसा ऐसा करके या ऐसा ऐसा करके करिएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपको मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अच्छा, आप जिस शहर में रह रहे हैं, क्या आपके शहर की हवा अच्छी है? हाँ करिए अगर अच्छी है, अगर बेकार है तो ना करिए। जल्दी से फास्ट फास्ट फास्ट। अरे जल्दी, अरे सभी लोग, केवल राकेश जी कर रहे हैं या एक दो? क्या आप जिस शहर में रह रहे हैं, अगर वहां की हवा अच्छी है तो हाँ करिए, अगर अच्छी नहीं है तो ना करें। नहीं। ओके। दूसरा, आप जिस शहर में रह रहे हैं और आपको पानी सप्लाई हो रहा है, क्या वो पानी अच्छा है या बेकार है? अगर अच्छा है तो हाँ करिए, बेकार है तो ना करिए। देखो, अच्छे और बुरे की पहचान सिंपल होती है। अगर मैं जमीन में से पानी लेता हूँ, पी लेता हूं, तो इसका मतलब वो पानी अच्छा है। अगर मेरे को उसको साफ करने के लिए वाटर प्योरीफायर लगाना पड़ता है, तो सिस्टम लगाना पड़ता है, एल्कलाइन वाटर सिस्टम लगाना पड़ता है, इसका मतलब वो पानी साफ नहीं है, मैंने उसको साफ करने की कोशिश की। राइट। इसका मतलब हमारे घर का पानी भी साफ नहीं है। हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, आप लोग जो भोजन कर रहे हैं, आप जो बाजार से सब्जी लेके आते हैं, आप जो बाजार से फल लेके आते हैं, या आप जो बाजार से बाकी चीजें लेके आते हैं, हमारा भोजन क्या वो साफ है? अगर साफ है तो हाँ बोलिए, अगर नहीं साफ है तो ना बोलिए। जल्दी से फास्ट फास्ट फास्ट। वो भी साफ नहीं है। तो हमारे को जीने के लिए 3 ही चीजें तो चाहिए सर, बेसिक 3 ही चीजें चाहिए, हवा, पानी और भोजन। और वो तीनों चीजें पहले से खराब हो चुकी हैं सर। आज से 50 साल पहले ये तीनों चीजें साफ थी, लेकिन आज ये खराब हो चुकी हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो बीमारियां 70-80 साल में हुआ करती थी, वो बीमारियां आजकल बच्चों में आनी शुरू हो गई सर। हम लोग बोला करते थे बीपी की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम है। आज वो बीपी की प्रॉब्लम जो है मेरे पास, राकेश सर, मेरे पास एक एविडेंस है सर। 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ सर। 14 ईयर्स का बच्चा जो है वो हार्ट अटैक मतलब उसने सफर किया सर। सर, जो हम लोग सोचा करते थे कि बीपी बढ़ता था सर 50 साल 60 साल के बाद, जब हार्ट जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता था, आज वो 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है सर। हम लोग बोला करते थे शुगर जो है ये बड़े उम्र की बीमारी है या अमीर लोगों की बीमारी है सर। आज शुगर की बीमारी बच्चे को मां से मिल रही है सर, मां के गर्भ से। बच्चा शुगर के साथ पैदा हो रहा है सर, डायबिटीज के साथ पैसा पैदा हो रहा है, और पूरी जिंदगी उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं सर। हम लोग बोला करते थे ये घुटनों की प्रॉब्लम, ये घुटनों की प्रॉब्लम बड़ी एज की प्रॉब्लम है, लोगों को सब लिए। सर, आज 35-40 साल की एवरेज एज है जहां पर नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, मतलब घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है सर। सर, हम लोग बोला करते थे लोगों की आंखों में चश्मे तब चढ़ते हैं जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। सर, आज अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक बार अपने बच्चों के स्कूल में जाके देखिए, उनकी क्लास में बैठकर देखिए कितने बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं सर। ये क्या चीज है सर? हमारी हवा पोल्यूटेड हो चुकी है, हमारा पानी खराब हो चुका है,
हमारा भोजन अच्छा नहीं है सर, उसी के कारण तो ये रिजल्ट आ रहे हैं पिछले 30 सालों में। और आप में से कितने साथी हैं, हैंड रेज करके बताइएगा, आप में से कितने साथी हैं जिनको लगता है कि अगले 30-40 साल में हवा अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। आप में से कितने साथियों को लगता है अगले 30-40 सालों में पानी अच्छा हो जाएगा? साइंस तो बोल रही है पानी खत्म ही हो जाएगा। चलो खैर, हम खत्म की बात तो नहीं करते, हम लोग बोलते हैं कितना कितने 30-40 सालों में पानी अच्छा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप में से कितने साथियों को लगता है आने वाले 30-40 सालों में हमारा भोजन अच्छा हो जाएगा, भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी सर। सर, आपके शहर को देखिए, आप शहर में, आप गांव में, जहां पर भी रहते हैं, आप अपने शहर को देखिए। आपके शहर में अस्पतालों की संख्या बढ़ चुकी है, आपके शहर में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ चुकी है, आपके शहर में दवाई बेचने वाली जो दुकानें हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, आपके शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पर टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड और ये सारी चीजें की जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ चुकी है। सर, ये सारी चीजें बढ़ गई, अस्पताल बढ़ गए, दवाइयां बढ़ गई, दवाइयों की दुकानें बढ़ गई। मतलब एक हॉस्पिटल हुआ करता था, आजकल वो सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स बन गए। सर, क्या बीमारियां कंट्रोल में आई? क्या बीमारियां कंट्रोल में आई? नहीं सर, बीमारियां कंट्रोल में नहीं आई, बीमारियां तो और बढ़ गई। तो सर, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं सर? इसका मतलब जो पिछले 40 साल में अगर हम लोग नहीं संभले तो वो तो ट्रेलर था, अगले 40 साल में होगा वो भयानक होगा सर। और अक्सर रखे सर, हम लोग कई बार जब आप प्लान दिखाते हैं लोगों को, तो लोग कई बार एक चीज अक्सर बोलते हैं, सर मेरी तो निकल गई, अब तो बच्चों का देखेंगे। है ना सर, ये प्लान में बड़ा लोग बड़ा ये डायलॉग यूज करते हैं। सर, ये तो सोचिए, आपकी तो निकल गई, आपके बच्चों का क्या होगा अगले 30-40 सालों में सर? जब ये हवा बिल्कुल प्ल्यूटेड हो जाएगी, पानी बिल्कुल खराब हो जाएगा, भोजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सर? आज आप अपने घरों के आसपास देखिए सर, आप तो खैर सभी आरसीएम के लीडर्स हैं, लेकिन आज हर घर के अंदर एक दवाई का डब्बा पड़ा हुआ है सर, हर घर के अंदर 500 रुपए से लेके 50,000 रुपए का मेडिकल बिल है सर आज, हर महीने का सर। और सर, अगर हम लोग नहीं संभले तो सर ये मेडिकल बिल आने वाले में लाखों रुपए का होने वाला है सर, महीने का सर। सर, अब हमारे पास दो ही चीजें हैं सर, या तो हम लोग लोगों को सुधार ले या अपने आप को सुधार ले सर, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। आपको क्या लगता है, करोड़ों किसानों को, करोड़ों फैक्ट्री ओनर्स को, या उन लोगों को जो गाड़ी चलाते हैं, करोड़ों लोगों को समझाना आसान है या अपने आप को बदलना आसान है? आपको जो ऐसा ऐसा जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है वो काम कर लो सर, सिंपल सी चीज है। राइट, चलिए मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करता हूं, मेरे पास तकरीबन तकरीबन 13 मिनट का समय बचा हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर लेता हूं। राइट, चलिए, क्या सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी है? ये जो न्यूट्रीचार्ज मैन है, या न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है, क्या ये वाकई हमारे शरीर के लिए जरूरी है? ये कंपनियां बेसिकली इनको बनाती इसीलिए हैं कि इनमें ज्यादा पीवी होते हैं, इनमें ज्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों। चलिए, हम लोग इसके ऊपर देखते हैं सर। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और ये हमने कोरोना के अंदर देख लिया दोस्तों। सर, लंबे समय तक युवा, स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, 70% न्यूट्रिशन, मतलब हमारा जो जो हमारा स्वास्थ्य है उसका 70% हिस्सा टिका हुआ है न्यूट्रिशन के ऊपर, और 30% टिका हुआ है एक्सरसाइज के ऊपर। बहुत ज्यादा हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा वॉक भी करते हैं, आपकी मसल्स, आपकी हड्डियां, आपके फेफड़े सब मजबूत होते हैं सर। ठीक है, लेकिन आज हमारा फोकस कहां पर है? न्यूट्रिशन के ऊपर। कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। लिख लीजिए सर, मैं हमेशा लिखाता हूं ये चीज को, आप भी प्लीज नोट डाउन कीजिए। आप भी नोट डाउन कीजिए। हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, लिखिए सर, हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है, हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों से चलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता भाई लोग, हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों की वजह से चलता है। ये जो हम लोग दाल, सब्जी, दही और
सैलेड, और हम लोग ये तरह तरह की चीजें एक दिन में खाते हैं ना, उसके पीछे कारण ये है कि ये हमारे को अलग अलग पोषक तत्व देती हैं, जिसके कारण हम लोग इनको अलग अलग खाते हैं। नहीं तो आजकल सबसे सस्ता तो आलू है ना। तो तीनों टाइम आलू ही खाना चाहिए, सुबह आलू वाले पराठे, दोपहर को सूखे आलू, रात को तरी वाले आलू, अगर पेट ही भरना है। पॉसिबल नहीं है ना सर, राइट। चलिए, और कई बार हम लोग बोलते हैं सर हमारा भोजन तो वही है जो हमारे दादा दादी नाना नानी किया करते थे। अगर दादा दादी नाना नानी हमारे वही भोजन करते थे, तो सर मैं और राकेश जी और आप में से बहुत से साथी जो है, वो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। तो वो जो रोटी है जो मेरे दादा दादी या नाना नानी या उनके बड़े लोग खाया करते थे, वो रोटी जो है वो पराठा और लच्छा पराठा तक का सफर कैसे तय कर लिया उसने। मेरी दादी तो दाल बनाया करती थी मिट्टी की हांडी में, हम लोग नॉर्थ इंडिया में तौड़ी बोलते हैं उसको, राइट। और वो एक ही बार दाल, दाल नमक हल्दी मिर्ची प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब एक ही बार डाल के 2-3 घंटे में दाल बनती थी। आज दाल सीटी के हिसाब से बनती है, बनती नहीं है, गलाई जाती है केवल, और बाद में उसको छौंक लगा के टेस्टी बनाया जाता है। सर ये दरअसल वो जो आप में से बहुत से साथी यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं, सर आपके दादा दादी नाना नानी या उनके बड़े लोग जब चावल बनाया करते थे, वो चावल बहुत सारे पानी में उबाल लिया करते थे, उबले हुए चावल होते थे। और जब वो चावल बन जाते थे उसको टेस्ट करते थे कि चावल गल गए, ऊपर वाला पानी फेंक दिया जाता था सर। आज हमारे घर में चावल कैसे बनते हैं सर? आज हमारे घर में चावल कुकर में बनते, सीटी के हिसाब से बनते हैं सर। तो वो रोटी का सफर पराठे तक तय हुआ, वो दाल का सफर जो है, वो दाल कढ़ाई दाल फ्राई और पता नहीं कौन कौन सी दाल तक तय हुआ। और वो जो चावल है उबले हुए चावल, उनका सफर जो है वो फ्राइड राइस और बिरयानी और पुलाव और जीरा राइस तक तय हुआ। वो क्यों हुआ? वो केवल एक ही वजह से हुआ, उसका कल्प्रिट है ये आपकी स्क्रीन पे, हमारी जीभ। क्योंकि इसको जो भाता है ये वही आपको खिलाता है। अगर इसको अच्छा लगता है कि मेरे को समोसा खाना है, आप समोसा खाते हैं। अगर इसको लगता है कि आपको पिज्जा खाना है, आप पिज्जा खाते हो। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी चीजें, ये हमारे खाने का हिस्सा नहीं थी आज से 40 साल पहले दोस्तों। हो सकता है इसमें से कोई भी चीज आपके घर में ना आती हो आज से 40 साल पहले, लेकिन आज आपके खाने का हिस्सा बन चुकी हैं सर ये चीजें। आज आपके घर में हर हफ्ते में इसमें कोई ना कोई एक दो चीजें आइटम आती हैं सर आपके घर में। तो क्या हमने पहले वाला खाना छोड़ के उसकी जगह पे इनको ऐड किया, या पहले भी खाना खाते रहे और ये भी ऐड कर लिया? दोनों ही नुकसानदेह हैं सर, दोनों का ही नुकसान है हमारे शरीर को सर। और कई बार हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या अक्सर क्या बोलते हैं सर? सर मैं तो सर घर का ही खाना खाता हूं, पता नहीं क्यों बीमार पड़ गया सर। ऐसा नहीं होता है सर। हर चीज का एक रिएक्शन होता है, एवरी रिएक्शन अपना एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन सर। तो जो हम लोग खाएंगे वैसा ही हमारे शरीर को होगा सर। हमने बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिया सर, उसके ऊपर गलत टाइम खाने की आदत, राइट। हमारे अगर आप देखेंगे तो पुराने टाइम में लोगों के खाने के टाइम हुआ करते थे, आज हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है सर। सॉरी टू से, आज हमारे खाने का कोई टाइम नहीं है सर। और यही चीजें हैं जो हमारे खाने को पोषक तत्व, खाने के अंदर से पोषक तत्वों को मिलना मुश्किल कर देती है। क्या हम लोग जो खाते हैं क्या हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है? किसकी सुने सर? गूगल में कुछ लिखा हुआ है, यूट्यूब पे कुछ लिखा हुआ, तो किसकी सुने सर? विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुन लीजिए सर। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है सर? विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है आरडीए के हिसाब से खाइए, टारगेट के हिसाब से खाइए। उन्होंने ये 7 पोषक तत्व दे दिए कि आपके खाने के अंदर ये 7 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पानी 8 से 10 गिलास पीना है सर। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए सर। पानी रोज 8 से 10 गिलास पीना है, चाहे गर्मी है चाहे ठंडा का मौसम है। फैट हमारे को 2 चम्मच चाहिए, ले लेते हैं सर, पानी भी पी लेते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट हमारे को मतलब पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी, इनको छोड़ के बाकी कुछ भी चीज खाते हैं या पीते हैं, हर चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे को कितना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हमारे को रोज 280 ग्राम चाहिए, 300 लगा लीजिए। तो ये तीनों चीजें तो खूब खा लेते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट वाला काम तो हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पूरा कर लेते हैं। पानी खूब पीते हैं, फैट खूब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खूब खाते हैं। तो कमी कहां पर आ रही है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, 4 चीजों की कमी आ रही है। और ये जो 4 चीजों की कमी है दोस्तों, यही हमारे शरीर में एक डेफिशिएंसी क्रिएट करती है सर। और वही कमी जो है वो शरीर में बीमारियों को आमंत्रित करती है सर। ये सारी चीजें, समय से पहले झुर्रियां होना, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना, मोटापा होना, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, टेंशन। और एक चीज याद रखिए सर, आप इन सभी चीजों से पार पा सकते हैं, लेकिन एक चीज उम्र से पार नहीं पा सकते सर।
हम लोग रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं, और एक दिन बूढ़े होने के कारण हमारे शरीर में उसी भोजन में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती जाती है दोस्तों। आज दो चुनौतियां हैं: 7 पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, और केवल सेवन नहीं करना बल्कि उनका शरीर में अवशोषण करवाना। सिर्फ मैं 5 से 7 मिनट और लूंगा, लेकिन आपको मेरी तरफ थोड़ा सा टेंशन रहना पड़ेगा सर। हमारे घर में अगर लाइट बंद हो जाए, हमारे घर में अगर लाइट बंद हो जाए, आप में से कितने साथी हैं जिनके घरों में उजाला देने का कोई ना कोई जरिया है जरिया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोला करो यार, है ना? हाँ, इन्वर्टर है, जनरेटर है, मोमबत्ती है, दिया है, टॉर्च है, कुछ ना कुछ तो है ना सर हमारे घर में, राइट? मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि आने वाले 10-15 दिनों तक आपके सिटी का पानी बंद कर दिया गया है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन वाले नई पाइप डाल रहे हैं सर, नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो क्या 15 दिन तक खाना तो नहीं बनेगा घर में? है? 15 दिन तक नहाओगे तो नहीं? 15 दिन तक कपड़े भी नहीं धुलेंगे? सब कुछ होगा सर, उसका जुगाड़ कर लिया जाएगा। नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए टैंकर वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा, पीने के लिए हम लोग बोतल वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। 10-15 दिन जिंदा तो रहना है ना भाई, छोड़ थोड़ी सकते हैं। आप में से बहुत से साथी दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रहते हैं। दिल्ली के आसपास अक्टूबर नवंबर के आसपास बहुत बड़ा पोल्यूशन हो जाता है सर, बहुत बड़ा पोल्यूशन हो जाता है। सर्दियों में इनफैक्ट ज्यादा पोल्यूशन रहता है, क्योंकि हवा भारी हो जाती है, वो धुएं को ऊपर उठने नहीं देती सर, राइट? तो उससे क्या होता है सर, बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में एयर प्योरीफायर, हवा को साफ करने वाली मशीनें लगाई हुई हैं। 2.5-3-3 लाख रुपए की मशीन आती है। अब सर देखिए, हम लोग कितने समझदार हो गए सर, हम लोग कितने समझदार हैं कि हमारे पास हवा साफ करने वाली मशीन है, हवा का विकल्प है हमारे पास। हमारे पास पानी का विकल्प है, पानी का भी हमने विकल्प खोज लिया सर। हमारे पास भोजन का भी विकल्प, सॉरी, हमारे पास लाइट का भी विकल्प आ गया कि अगर लाइट बंद हो जाए तो हम लोग उसका भी जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इतने बुद्धू हैं यार, हमारे पास भोजन का विकल्प नहीं है, हमारा भोजन खराब हो चुका है सर। तो जो अब मैं आपके साथ, अब आप क्या है, अपने कैमराज रेडी कर लीजिए, मैं आपको 2-4 चीजें जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास केवल 4 मिनट बचे हुए हैं, राइट? तो वो 2-4 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी फोटो खींच लीजिएगा जल्दी जल्दी से, राइट? ये बेसिकली जो है ये है कि सप्लीमेंट्स में और जो है दवाइयों में अंतर क्या है सर, ठीक है? जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, ठीक है? अब सर, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी न्यूट्री चार्ज के ये जो 23 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये कोई भी गोली, जो कैप्सूल है या पाउडर है, ये कोई दवाई नहीं है सर। हम लोग बचपन से दवाइयों से इसलिए डरते हैं क्योंकि माँ जबरदस्ती नाक बंद करके गोली जो है पीस के खिलाती थी सर, याद होगा, चम्मच के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, याद है ना? जब बीमार पड़ते थे तो माँ चम्मच के अंदर वो गोली को पीस के थोड़ा सा पानी ऐड करके चम्मच के अंदर ऐसा करके नाक बंद करके मुंह में डाल देती थी चम्मच को। सर तब से हम लोग गोलियों से डरते हैं सर। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, ये यहाँ जो हमारी टैबलेट्स, यहाँ ये जो कैप्सूल्स हैं सर, इससे डरने की जरूरत नहीं, ये दवाई नहीं है सर। ये आपके भोजन का इन्वर्टर है, ये आपके भोजन का मोमबत्ती है, दिया है, टॉर्च है। जो चीज आपके भोजन से किन्हीं कारणों से मिस हो गई है, उस कमी को पूरा करने का एक जरिया है दोस्तों न्यूट्रीचार्ज के ये 23 प्रोडक्ट। मैं आशा करता हूं आप में से बहुत से साथी खा रहे होंगे, और कई साथी बोलते सर मैं तो बिल्कुल जवान हूं, मेरे को क्या जरूरत है ना? अभी तो मैं जवान हूं, मेरे को सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? सर, जवान है, स्वस्थ है, तभी सप्लीमेंट खा लीजिए, क्योंकि बीमार पड़ गए फिर सप्लीमेंट थोड़ी ना काम करेंगी, फिर तो डॉक्टर काम करेगा या डॉक्टर की प्रैक्टिस काम करेगी सर, ठीक है? तो इसीलिए सर कभी भी लेट मत होइए। अब मैं आपके साथ जो है, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए। अब मैं आपके साथ जो है वो सप्लीमेंट्स और दवाइयों के अंतर, ये प्लीज आप इसकी फोटो खींचते जाइए साथ साथ में, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, आप बाद में इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं दवाइयां थोड़ी खाता हूँ, राइट? सबसे पहला अंतर, दवाइयां जो है वो केवल निर्धारित समय के लिए ली जाती है। मान लीजिए पवनदीप का पेट दर्द हो रहा है, तो पवनदीप पेट दर्द की दवाई कितने टाइम तक लेगा? जब तक पेट दुख रहा है। जब पेट दुखना बंद हो जाएगा तो पवनदीप उस दवाई को छोड़ देगा सर। लेकिन सप्लीमेंट जिंदगी भर के लिए लिए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
दवाइयां किसी बीमारी के इलाज के लिए काम में आती हैं सर। अब पवनदीप ने पेट दर्द की गोली क्यों खाई? सर, पवनदीप ने पेट दर्द की गोली क्यों खाई? क्योंकि पेट दर्द हो रहा था। इसका मतलब बीमार होने के बाद दवाई काम करती है, ठीक है, जबकि सप्लीमेंट आपको बीमार होने से बचाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, दवाइयों में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जबकि सप्लीमेंट्स में लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। लंबी बीमारियां, बड़ी बीमारियों में दवाइयां केवल दर्द और परेशानी से, पैलिएटिव बोला जाता है इसको, परेशानी और दर्द से ही राहत देती हैं, जबकि सप्लीमेंट्स लंबी बीमारी की जड़ में जाके काम करते हैं, अगर सही समय पर खाना शुरू कर दिए जाए। दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं सर। मैं आपको एक बड़ा नॉर्मल सी एक साइड इफेक्ट बताता हूं। जिन लोगों को, ऊपर वाला ना करे किसी को कैंसर हो, जिन लोगों को कैंसर होता है, राइट, वो लोग जो है एक ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसको बोलते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। उसका साइड इफेक्ट है दोस्तों। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है सर, हर दवाई का। आप पेट दर्द, आप सर दर्द, कोई भी दवाई खाते हो, हर दवाई का साइड इफेक्ट। सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। दवाइयां अक्सर एसिडिटी करती, हमने अक्सर देखा हुआ है, डॉक्टर जब भी दवाई देता है, डॉक्टर साथ में एक गोली देता है, सर आप इसको सुबह उठते ही खाली पेट खा लेना, ओमेप्राजोल या पेंटाप्राजोल या कोई ना कोई एंटासिड होता है सर। क्या होता है वो? ताकि एसिडिटी ना हो दवाइयों के कारण। जबकि सप्लीमेंट्स आपके शरीर को एल्कलाइन बनाते हैं, एसिडिटी कम करते हैं। बहुत सारी दवाइयां एक साथ लेने से नुकसान होते हैं, सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट लेने से नुकसान नहीं होते एक साथ। दवाइयां जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, अगर आप साथ में दवाई खाते हो तो उसके अवशोषण में दुष्प्रभाव होते हैं। सप्लीमेंट में ऐसा नहीं होता, ये तो आपके खाने के भी अवशोषण को करते हैं। दवाइयों के कारण आपको कमजोरी, थकान महसूस होती है, इसीलिए तो डॉक्टर बीकासोल, बी कॉम्प्लेक्स और पता नहीं कौन कौन सी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल आपको साथ में देता है। क्यों देता है? ताकि दवाइयों के कारण आपको वीकनेस महसूस ना हो। जबकि सप्लीमेंट तो आपकी बॉडी को एक्टिव बनाते हैं, सप्लीमेंट आपकी बॉडी को सक्रिय बनाते हैं। दवाइयां बनाते समय और दवाइयां बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग जो है वो जानवरों पे की जाती है, चूहे पे, खरगोश पे, उसके बाद में बंदरों पे, उसके बाद में ये ये होते हैं, सुअर होते हैं, उन पे। लेकिन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, इनको टेस्ट भी इंसानों पर ही किया जाता है। दवाइयां खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है, सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं। आप में से कोई भी साथी जिसको थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन की नॉलेज है और अगर आपने एएनसीसी का कोर्स किया हुआ है, आपके लिए तो पर्याप्त है दोस्तों। आप तो आसानी से जो है वो सप्लीमेंट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। सर, स्वस्थ जिंदगी का राज छुपा छुपा हुआ है 70% पोषण में और 30% एक्सरसाइज में। इन दोनों चीजों को अपनाते रहिए और आने वाले सालों, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन खाया तो मेरा पेट दर्द उसी टाइम सही हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। हाँ, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक खाइएगा तो 70% पोषण और 30% एक्सरसाइज से आप जिंदगी का आनंद ले सकते हैं दोस्तों, राइट। मैं आशा करता हूं कि आपने आज के सेशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक आधा पॉइंट आपको मिला होगा। मैं केवल इसी चीज की आशा करता हूं कि दोस्तों आप न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट्स को अपने डाइट के साथ ऐड कीजिए। बेसिक बेसिक जो है, न्यूट्री चार्ज मैन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट, बच्चों के लिए न्यूट्री चार्ज किड्स, न्यूट्री चार्ज डीएचए ट्विस्ट। सर, अगर आपने ये अपनाना शुरू कर दिया सर, आपको बहुत सारे बेनिफिट आपके स्वास्थ्य में आने वाले 3 से 6 महीने में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को समय दिया सर आपने। और मैं वापस आज का जो सेशन है वो वापस हमारे जो होस्ट हैं अवधेश जी, उनको वापस हैंड ओवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शानदार गुरुदेव। आपका आशीर्वाद जब भी आते हैं सर, आप पोर्टल पे हम लोग को दे जाते हैं गुरुदेव। और मैं रियल बोलता हूँ सर, आज मेरी सफलता के राज में न्यूट्रीचार्ज मैं लेकर के चलता हूँ। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सर मेरा बहुत फेवरेट डिश है गुरुदेव। ओमेगा के बारे में क्या कहना, उसकी शाइनिंग चमक तो जो जानता है वही करता है। तो मैं रिस्पेक्टेड गुरुदेव, ये मेरी सफलता का राज। मैं कहीं भी जाता हूँ अपने न्यूट्रीचार्ज को अपने साथ रखता हूँ। एक मैसेज देना चाहता हूँ सर, ये शरीर अपनी है,
इसको अपने को जितना बेहतर बनाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा तो कम ज्यादा हम लोग बड़ा कर लेंगे, लेकिन हेल्थ के साथ कुछ हो जाएगा तो हेल्थ अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा गुरु, ऐसे आपका आशीर्वाद इसने मिलता रहेगा, इसके पीछे हमारे सभी ग्रोथ हो जाता है। अब आगे इस